आज को ये सीखना में जय मसीह की। मैं सारा गचे और अनुपम अंकल सपनादी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइव पे आने का मुझे मौका दिया। आइए हम सब यह की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अपनी ही छाम के लिए जमा किया और मैं आकर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें दिन में संभाल के रखा है और काफ़ी वक्त संभाल के रखा है और आगे भी हमारी सहायता कीजिएगा ताकि हम आगे आने वाली हर एक प्रॉब्लम का सामना कर सकें। और मैं चाहूँगी कि ये जितने लोग इस लाइव पे को देखते हैं जीसस, मैं चाहती हूँ कि वो फ्यूचर के बारे में जानें और ताकि वो जितने भी अब तक आके आए जानते हैं जो भी ये बातें मैंने और मम्मी ने उन्हें आपके और आपके पिता के बारे में ये बताई है बाइबल की मदद से। मैं चाहती हूँ कि वो सारा वचन वो अब तक पूरी दुनिया में फैले ताकि लोग खुद को सुधार सकें और इस प्रार्थना को लौट पुत्र उद्धारकर्ता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जब हम सब यह के वचन में चलेंगे तो मैं चाहती हूँ आपने कल रोमियो का वचन उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़े जिसमें लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ही हमारे लिए मरा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यीशु मसीह के बलिदान के वचन के बारे में बताना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि हम धीरे धीरे कर यीशु मसीह का बलिदान भूल रहे हैं और फिर से पापी मनुष्य बन रहे हैं ताकि जी का फायदा शैतान उठा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वचन को पढ़ें और मैं आपको फिर से वचन पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आप लोग ये जान सकें, आप लोग ये समझ सकें और कभी भूलें ना कि यहोवा परमेश्वर के लौट पुत्र ने हमारे लिए बलिदान दिया था। और मैं चाहूँगी कि ये बातें और ये वचन जो मैं आज बताती हूँ यीशु मसीह के बारे में, मैं चाहती हूँ कि वो बातें आप दुनिया भर में फैलाएं ताकि लोग यीशु मसीह के बलिदान के बारे में ना भूल सके। आइए हम सब वचन में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दुनिया भर में जब यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के खातिर थे यहोवा के ही महिमा के लिए ये अपनी उनकी बातें फैलाई लोगों के अंदर, तो उनके लिए विश्वास और होप जगाई ताकि लोग जो समझ सके और जान सके कि यहोवा परमेश्वर ने हम पर तब भी प्रेम किया था जब हम पापी थे। पर जब कोई नहीं बचा था धरती पर उन यहोवा परमेश्वर के वचन और उनके की आज्ञा को फैलाने के लिए तब यहोवा परमेश्वर ने उस वक्त हमारी हम पर प्रेम किया और हमारी भलाई के लिए यहाँ पर रीति यानी एक इंजाम पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल की तरह लिखा हुआ है, यानी कि जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यीशु कि परमेश्वर के लौट पुत्र यीशु मसीह जी के बारे में अब तक आपने जाना है जो हमारे क्रूस पर मर गया था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसके बारे में जानें क्योंकि ये एक एग्जाम्पल से बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है और ये सत्य भी है क्योंकि जब यीशु मसीह धरती पर आया था तब उसने बचपन में ही यहोवा का प्रचार करना शुरू कर दिया था। यीशु मसीह जब छोटे थे तब वो लोगों से बहुत सारे बड़े बड़े सवाल करते थे, कर्मचारियों से भी बहुत बड़े सवाल करते थे यहोवा परमेश्वर के बारे में और दुनिया के बारे में जिसे सुनकर लोग बड़ी ही हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। पर उस वक्त यीशु मसीह जो थे वो छोटे थे, मगर वो ऐसे सवाल क्यों करते थे? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर यानी हमारे पिता की संतान थे, इसलिए तो ये वचन उन्हीं के बारे में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई रही, और यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम लोग पापी थे मतलब कि यीशु मसीह के आने से पहले जब धरती पर कोई नहीं था जो यीशु मसीह का प्रचार सुना सके, तब यीशु मसीह का एक प्रचारक था जिसे परमेश्वर ने
ही धरती पर भेजा था। मैं यूहन्ना की बात कर रही हूँ, जिसने यीशु मसीह से बपतिस्मा पाया था। पर यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा इसलिए पाया क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह बपतिस्मा लेना चाहता था, मगर यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा पाया क्योंकि यीशु मसीह उस धरती पर आए थे और उन्होंने यूहन्ना की इज्जत की थी, रिश्वत की थी, क्योंकि यूहन्ना को भी सॉरी, मैं कह रही थी कि तब यूहन्ना को भी यहोवा के काम के लिए भेजा गया था, मगर आप जानते हैं कि आपने वचन में पढ़ा है कि यूहन्ना का सर कटा दिया गया था, उसे मार दिया गया था, मगर फिर भी वो मर गया और